औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकंड टेस्ट में हमारा सबक शामिल है मुलम्मा। इस सबक को रिपीट करेंगे। इसकी मुसन्निफ़ा का नाम है हाजरा मसरूर। इसके सवाल जवाब जो हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इसका ख़ुलासा जो है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये सबक जो है ये तकरीबन हर दफ़ा पेपर में इसका ख़ुलासा लाजमी शामिल है और इसके साथ इसके सवाल जवाब जो हैं वो भी इंशाल्लाह इनमें से भी सवाल लाजमी जो है वो पेपर में शामिल होने वाला है। याद रखना, सबक मुलम्मा जो है ये हाजरा मसरूर की किताब सब अफ़साने मेरे ये इस किताब में से लिया गया है। तो इसके सवाल जवाब जो हैं ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से तवज्जो के साथ तैयार करने हैं। इनका मटेरियल ख़ास तौर पे बड़ा अकाउंटेबल है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है। सवाल नंबर 1 है, कुल्ली ने लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो इस पर लड़की ने किस रवैये का इजहार किया। जो आप लिखेंगे कि कुल्ली ने जब लड़की को प्लेटफॉर्म पर बैठ जाने के लिए कहा तो लड़की गुस्से में आ गई। उसने सख्त नाराज़गी का बरहमी का इजहार किया और कहा कि मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूँगी। उसने दिल में सोचा कि इस गरीब कुल्ली की नज़रों में मेरे रेशमी बुरके की कोई कदर, कोई वैल्यू, कोई कीमत है ही नहीं। तो इसलिए उसने नाराज़गी से गुस्से से कहा कि मैं यहाँ हरगिज़ नहीं बैठूँगी। सवाल नंबर 2 है, लड़की सफ़र क्यों कर रही थी। तो इसका जवाब आप लोग इस तरह लिखेंगे कि आज दोपहर ही चचा की बीमारी का ख़त मिला। ख़त पढ़ने के बाद घर वालों ने फ़ैसला किया कि हम में से किसी को चचा की अयादत के लिए जाना चाहिए, वरना वो क्या कहेंगे कि हमने मुश्किल वक़्त में उनकी भरपूर मदद की और आज हमारे ऊपर कड़ा वक़्त है तो किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये सुनते ही लड़की सफ़र के लिए अकेली तैयार हो गई, तन्हा सफ़र करने के लिए तैयार हो गई। तो वो चचा की अयादत के लिए जाना चाहती थी। सवाल नंबर 3, घर वालों ने अकील को साथ ले जाने का मशवरा दिया तो इस पर लड़की ने क्या जवाब दिया। इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे कि जब घर वालों ने अकील को साथ ले जाने की बात की तो लड़की गुस्से में आ गई और उसने कहा कि एक तो हम गरीब लोग हैं, एक का सफ़र ख़र्च उठाना मुश्किल है, कुछ दो लोगों का, फिर इस नन्हे मुहाफ़िज़ की ज़िम्मेदारी, इसकी हिफाजत भी मेरी ज़िम्मेदारी बन जाएगी, यानी कि मुझे अपने साथ साथ इसकी भी देखभाल करना होगी। फिर उसने कहा था कि मैं कोई लड्डू पेड़ा थोड़ी हूँ कि मुझे अकेला देके कोई खा लेगा और अकील साथ होगा तो उगल देगा, यानी छोड़ देगा। तो ये सारी बातें करके उसने अकील को साथ ले जाने की बात से पीछा छुड़वा लिया। चौथा सवाल, लड़की स्टेशन पहुंची तो उसने सबसे पहले क्या देखा। ये सबक की स्टार्टिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे मुसन्नफ़ा लिखती हैं कि जब लड़की स्टेशन पहुंची तो गाड़ी आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और टिकट घर की खिड़कियाँ अभी तक बंद थीं। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों मर्दों औरतें लाशों की तरह पड़े सो रहे थे। यूँ लगता था जैसे उन्होंने कभी सफ़र ही ना करना हो। ये सबक का स्टार्टिंग वाला हिस्सा है। 5वां सवाल, लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई उसका माहौल कैसा था। ये तकरीबन सबक के मिड में से जहाँ पे लड़की गाड़ी में सवार हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लड़की जिस डिब्बे में सवार हुई उस पर अजीब इज़्माहाल तारी था, उसका माहौल बड़ा अजीब सा था। 2 मोटी मोटी औरतें एक सीट पर रंगीन लहाफ़ों में, रज़ाई जिसको कहते हैं, रंगीन लहाफ़ों में लिपटी बैठी थी।
उनके आसपास बड़ी बड़ी पोटलियाँ और बक्स यूँ बिखरे हुए थे कि किसी के बैठने की गुंजाइश ना थी। तीसरी सीट पर कोने में एक दुबली पतली औरत बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और उसके करीब ही एक 2 साल का बच्चा बैठा मिनमिना रहा था, यानी रो रहा था। उस बच्चे के हाथ पाँव की खाल यूँ लटकी हुई थी जैसे वो पैदा होते ही सीधा बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। ये इस डब्बे का सारा माहौल था। इसके बाद 4 जवाब का इंतखाब शुरू होगा और जहाँ 4 जवाब का इंतखाब ख़त्म है वहाँ पे एक बहुत अहम सवाल पड़ा हुआ है, लड़की पर अमीरज़ादे की असलियत कैसे वाज़िया हुई। तो इसका जवाब आप ये लिखेंगे कि लड़की जब अपने चचा के घर पहुंची तो वो रास्ते के वाक़यात से बहुत अफसरदा थी, परेशान थी। वो इन तमाम ख़यालात को भूल जाना चाहती, इन तमाम वाक़यात को भूल जाना चाहती थी। लिहाजा वो धूप खाने के लिए छत पर चली गई। टहलते टहलते जब उसने हमसाये के घर में पिछवाड़े में उसने नज़र डाली तो वहाँ पे एक घर में उसकी नज़र पड़ी जिसका आंगन गोबर से लुपा पुता था और एक मोटी औरत बैठी बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थोप रही थी और एक छप्पर के नीचे कोई खुरी चारपाई पर ऊंधा लेटा हुआ था और छप्पर के नीचे एक खोंटी के साथ ओवरकोट झूल रहा था। उस लड़के ने जब करवट बदली तो लड़की ने देखा ये तो वही स्टेशन का अमीरज़ादा था और अब उसकी असलियत उसके सामने थी। वो जिस घर में जिस माहौल में था उससे उसको पता चल गया कि ये कोई अमीरज़ादा नहीं बल्कि ये तो एक गरीब घर का लड़का है। और उसने तहमत बांध रखी थी, उसके सरहाने सिगरेट की डिबिया और माचिस पड़ी हुई थी। ये बेटे आप लोगों के सारे सवाल हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें और इसका ख़ुलासा भी आप लोगों ने ख़ुद देख लेना है, रिपीट कर लेना है क्योंकि हम लोग इसको पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।